नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट 25। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में आल्प्स पर्वत का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। कितना डेसिबल? तो 100 डेसिबल। कितना? 100 डेसिबल। अगला प्रश्न, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है। मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है। इसका आंसर होगा निक्षेपण। क्या होगा? निक्षेपण। अगला प्रश्न, खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है। इसका आंसर होगा भावनगर और सूरत। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है। इसका आंसर होगा निकोबार। कहाँ? निकोबार। अगला प्रश्न, बादल किस मंडल में अवतरित होता है। इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति ने की थी। इसका आंसर होगा फेरवानी समिति। कौन सी समिति? फेरवानी समिति। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा मार्शल। क्या होगा? मार्शल। अगला प्रश्न, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो कितनी अनुसूचियाँ थी? 10। कितने? 10। अगला प्रश्न, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया। 29। कितना विषय? 29। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला है, देखते हैं। वित्तीय आपत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया ये लिया गया है कनाडा से। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा के अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग संघ सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तो लोक लेखा समिति के सदस्य 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न, है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। तो 17वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। इसका आंसर होगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम।
अगला प्रश्न, गंधार कला शैली, गंधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है? इसका आंसर होगा भारतीय तथा यूनानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। अगला प्रश्न, भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्या होगा? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्या होगा? तो ऋग्वेद कौशिकी, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौशिकी। यजुर्वेद, यजुर्वेद का है शतपथ, यजुर्वेद शतपथ। सामवेद पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो नासिक अभिलेख गौतम बलश्री से, गौतम बलश्री से। अगला प्रश्न, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, सॉरी गुरु रामदास होगा। क्या होगा? गुरु रामदास, गुरु रामदास। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इसका आंसर होगा तुगलक, इसका तुगलक। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अग्रगामी की भूमिका किसने निभाई? तो इसका आंसर होगा खड़ी बोली। क्या होगा? खड़ी बोली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो उर्दू में इसे नहीं छापा जाता था, उर्दू में नहीं छापा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, रक्त परिवर्तन, रक्त परिवर्तन इसका होगा कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। और बैक्टीरिया लिवेनहॉक, होम्योपैथी हैनीमैन, होम्योपैथी हैनीमैन। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है? कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है? एथलीट फुट। क्या होता है? एथलीट फुट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ई, फिलोक्विनिन, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। अगला प्रश्न, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न, वृक्क या किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क या किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? पौधों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। अगला प्रश्न, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीज। अगला प्रश्न, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व क्या है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व क्या है? रेडॉन। क्या है? रेडॉन। अगला प्रश्न, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा प्रकाशीय कांच। क्या होगा? प्रकाशीय कांच। अगला प्रश्न, कांसा, कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? कांसा किन तत्वों का मिश्रण होता है? तो कॉपर और टिन का, कॉपर और टिन का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मिलेराइट, मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो किस तत्व का अयस्क है? इसका होगा आंसर कैडमियम। किसका होगा? कैडमियम। अगला प्रश्न, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है? मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो जी डेमलर, जी डेमलर। डायनमो, डायनमो का आविष्कार किया था माइकल फेराडे, माइकल फेराडे। नायलून, नायलून का आविष्कार किया है डॉक्टर वालेस कैरायर्स। स्टील का हेनरी लेसेमर, हेनरी लेसेमर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान है? तो कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक समान है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न, भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर होगा 2008। कब हुआ था? 2008। अगला प्रश्न, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती? तो किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? तो एल्युमिनियम। किसमें? एल्युमिनियम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो अल्फा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सभी सुमेलित है, कोई भी गलत नहीं है। संगीत नाटक अकादमी 1953 सही है, ललित कला अकादमी ये भी 1954 और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 ये भी सही है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा फुटबॉल। हम लोग थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं जो कि बहुत ही वीवीआई होता है। पहला पॉइंट है कि उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे साहेब खबर किसे कहा जाता है? तो बहादुर शाह को। किसे कहा जाता है? बहादुर शाह। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? जहांदर शाह। किसे? जहांदर शाह। घिरनित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुख सियर। किसको? फर्रुख सियर। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। किसको? मोहम्मद शाह को। अगला पॉइंट है कि मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? तो सैयद बंधु। ये सैयद बंधु कौन कौन थे? तो हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। अगला पॉइंट,